Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inshallah, today we will discuss paids, auspice stations और उसके अलावा आपको शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस की भी शॉर्ट लिस्टिंग मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करवा दूंगा। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं कि ऑस्पिस स्टेशंस हमारे पास डिफरेंट डिवीजन्स में आते हैं। हर स्टेशन के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट यूनिट या चैप्टर लेबल्ड होता है। तो जो मेन मेन यूनिट्स हैं वो डिफरेंट टाइमलाइन के लिहाज से चेंज होते रहते हैं। लाइक अभी चूँकि यूएचएस की तरफ से ये अनाउंसमेंट है और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी चूँकि ये चल रहा है कि सेंट्रलाइज्ड हॉस्पी या कॉन्सेप्ट है, और जो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ भी अपना ओएसपी और वाइवा को कंडक्ट करवाती हैं उनके अंदर भी इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो जिस भी टाइमलाइन को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में है, ये आप सबके लिए हेल्पफुल है, आप सबकी ये कॉमन गाइडलाइंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेशन से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, डैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शन डिजीज़ का स्टेशन तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी डिजीज़ एक ज़रूर आनी है, और उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो टीबी है, और मैंने इसी पैटर्न से आपके पास रखी है। और टीबी में ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल टीबी दे आपको, वो कैरी स्माइन मिलरी टीबी, मोल्टिंग टीबी, लिम्फेडिनाइटिस भी दे सकता है। तो वो किसी भी कॉम्प्लिकेशन के लिहाज से भी आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। देन दूसरे नंबर पे आता है क्यूर्ड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बायोमेनिंजाइटिस या एफिब्राइल मेनिंजाइटिस या फिब्राइल मेनिंजाइटिस भी आ सकता है इसमें, लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन है। इसकी कॉम्प्लिकेशन और इसकी मैनेजमेंट पूछी जाती है। देन मलेरिया, टाइफाइड, ये तो आपको पता है, डेंगू भी इसमें शामिल है। ये तो सदाबहार यूनिट्स हैं, ये हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम का हिस्सा बनते ही हैं। तो आपने देख लेनी है कि आजकल ज़्यादा कॉमन चीज़ें कौन सी हैं, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू। उसके लिहाज से आपने इन दिनों में से एक को अच्छे से पिक कर लेना है, और इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आपको मेडिसिन में भी अच्छे से आने चाहिए। देन मप्स, मीजल्स, ये बच्चों की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और आजकल इसका सीज़न चल रहा है। तो इंडिकेशन यही है कि आप इसको, इनमें से मीजल्स को अच्छे से प्रिपेयर करके आएँ। इसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ मोस्टली बच्चे आए होते हैं, तो उसमें नमूनिया या फिर मेनिंजाइटिस के केसेस होते हैं, तो वो आपने हैंडल आउट करने हैं। दैन टेटनस और डिफ्थेरिया, ग्रीनिश ग्रेश मेम्ब्रेन का आपको साइन देगा डिफ्थेरिया के लिए, वो आपने वहाँ से अच्छे से पिक कर लेना। टेटनस में सार्किडोनियस, स्माइल या ओपिस्टोटोनस पोजीशन, इस तरह के कोई फीचर देगा, आपने वहाँ से इसको पिक कर लेना है। ठीक है, ये थे मेन मेन इसके इन्फेक्शियस डिजीज़ के पॉइंट्स। देन आ जाते हैं जीआईटी पे। जीआईटी में जो एक आपका स्टेशन आना है वो माल न्यूट्रिशन में से, डिहाइड्रेशन या मिनरल वाइटामिन डेफिशिएंसी में से होगा। अब इसमें माल न्यूट्रिशन में दो इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, मरस्मस और क्वाशियोरकर। अब जो बेबी होगा, या तो उसकी पिक्चर इस तरह से होगी कि वो उसका असाइटिस हुई है, और वैसे उसकी जो वीकनेस है पूरी पेरिफेरल लिम्स की और बाकी चीज़ों की वो दिखाई गई होगी। ये एक तो ये वाला फीचर हो सकता है, या फिर वो आपसे मेल न्यूट्रिशन में आपसे वो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछ सकते हैं कि क्यों, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैटरनल भी और दूसरे वाली चीज़ों में भी इसमें शामिल है। इस तरह से डिहाइड्रेशन में वो आपको IMNCI वाला क्वेश्चन करेगा, जिसमें नो, मॉडरेट या सम डिहाइड्रेशन या सीवियर डिहाइड्रेशन के साइंस पूछेगा और उसकी मैनेजमेंट पूछेगा। उसमें आपको फ्लूइड्स के लेवल्स पूछेगा कि कौन से जैसे आपको पता होगा कि फर्स्ट हाफ 6 आवर्स के अंदर क्या क्या आपने करना है, या फिर उसके बाद किस तरह से फ्लूइड को देना है, वो इसमें क्वेश्चन आता होता है। देन कभी कभार वो मिनरल या विटामिन डेफिशिएंसी में से भी क्वेश्चन पूछे, जैसे विटामिन ए का बिट हॉट स्पॉट्स है या नाइट ब्लाइंडनेस है, इसके ऊपर भी सवाल पूछ लेता है। जिंक के ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आता है, जिंक का एक की कुछ कॉम्प्लिकेशंस वो दे देता होता है। देन हमारे पास आता है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, इसमें पिक्चर होगी बच्चे की और उसके ऊपर उसके क्लिनिकल फीचर्स होंगे, वो सारे उसके ऊपर दिखाए गए होंगे। वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या फाइंडिंग्स मिल रही है, इसको क्रेटिनिज्म भी बोलते हैं। इसी तरह रिकेट्स है, इसकी या तो एक्सरे की डायग्राम होगी या बोन्स दिखाई होंगी। तो ये दोनों फीचर्स आपने अच्छे से देख लेने हैं। देन है हमारे पास जेनेटिक्स, डाउन टर्नर ही ये मोस्ट कॉमन है, इसमें से डाउन सिंड्रोम बहुत आती है। उसके सारे फीचर्स वो पूछता है, क्लिनिकली आपको क्या क्या मिलेंगे, जो सीमेन क्रीज हैं, या फिर जो वाइड स्पेसिंग ऑफ द फर्स्ट टू टोज हैं वो उसमें बहुत प्रोमिनेंट नज़र आएंगी, या वाइडनिंग ऑफ द जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं,
एपिकेंथस वगैरह इसमें आपको नज़र आएगा। टर्नर के भी आपको जेनेटिक डायग्राम देगा और उसकी यही होगा सवाल के कि क्या मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस हैं और कौन कौन से इसके जेनेटिक अलील्स होते हैं इसमें। देन आए थे न्यूनाटोलॉजी। न्यूनाटोलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न। उसमें राइजेस डी एंटीबॉडी वगैरह का पूछेंगे, या फिर मदर नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव था तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी तरह माइलस्टोन्स के बारे में पूछ लेते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारे माइलस्टोन्स आसानी से याद करवा दिए थे। आप उनको याद रख लेंगे तो उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा और पिक हो जाएगा। देन लैक्टोसीमियम ब्रेस्ट मिल्क के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में हो सकता है। डाइटरी रैशेज़ या फिर इस तरह करके रैशेज़ का वर्ड उसके अंदर होगा तो वो आप बता सकते हैं। इसमें क्लेफ्ट लिप की पिक्चर बनी होगी या पैलेट की पिक्चर होगी, वो दिखा सकते हैं। स्मॉल और लार्ज गेस्टेशनल एज, फॉर गेस्टेशनल एज में आपको ग्राफ दिखाए होंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन होगा। आपका स्कोर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, किसी भी वक्त कहीं पे भी वो पूछ सकते हैं। रिफ्लेक्सिस के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। मोरो सकिंग और क्राई सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको आने चाहिए। आप जो भी पीडीएफ फॉलो करें या जो भी बुक देख रहे हो उसमें से आपने बस ये ख्याल रखना है कि इन टॉपिक्स को आप कवर करते रहें। देन है हमारे पास न्यूरोलॉजी। मैं आपको इंशाल्लाह अपनी बुक में से भी इसकी सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा। अगर आप मेरी बुक फॉलो करें तो उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। और मेरा जो न्यू एडिशन है उसमें मैंने इनको सोर्सपी को स्पेशली अब ऐड कर दी है ताकि आप लोग वहाँ से इजीली इन टॉपिक्स को कवर कर लें। गुलिन बेरी सिंड्रोम है जो कि जीबीएस होता है और इसकी असेंडिंग पैरालिसिस वो दिखाई होगी और कभी कभार क्वेश्चन पूछता है इसकी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर और नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या होंगी इस बेबी के लिए। इसी तरह सेरेब्रल पाल्सी का भी जो इधर आया होगा ना यहाँ पे, उसमें भी नॉन फार्माकोलॉजिकल बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछता है। हाइड्रोसेफलस में ना सनसेट साइन या फिर इस तरह करके बल्जिंग फॉन्टेनल्स वगैरह दिखाए होंगे, उससे आपको फ़ौरन पता लग जाएगा। इसी तरह से फेशियल नर्व पाल्सी एक साइड की होगी, उसका आपसे पूछेगा किस साइड की है, क्या मैनेजमेंट है और किस नर्व की वजह से कौन सी नर्व है इसमें इन्वॉल्व है, तो आपने बताना सहमत नर्व है। कि माइस्थीनिया ग्रेविस के ऊपर भी कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ सकता है। पास पेपर में भी आपने देखा होगा, आया होगा। मेनिंजियोएन्सेफेलोसील का भी एक आया हुआ है और उसकी भी आपको कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है। इन्फेक्शन के चांसेस हैं यहाँ पर और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। यूटीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ग्रेवर साइन है जो कि बच्चा उठते वक्त सहारा लेता है, वो आपको दिखाया होगा इस तरह से। और भी इसकी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। देन है पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी में एक्सरे वेरी क्रिटिकल होता है और इसमें जो ज़्यादातर एक्सरे आए होंगे ना वो या तो इनफिल्ट्रेट का या फिर होमोजीनियस ओपेसिटी का होगा। होमोजीनियस ओपेसिटी में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो फ्यूजन होगा या उधर कोई मास पड़ा हुआ है। वो मास हो सकता है अब दो चीज़ों का, एक तो ये कि वहाँ पे कोई इफेक्ट पैदा हो गया या फिर उधर फिजिकल मैस है यानी मेलिग्नेंसी का साइन है, या फिर ट्यूबरकुलोमा बनना शुरू हो गए। तो इस तरह से आप इसको पता कर सकते हैं। इस तरह से ग्राउंड क्लास अपीयरेंस इंटरस्टिशियल लंग डिसीज बच्चों में कॉमन नहीं है, वो भी पूछ सकते हैं, बड़ों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह प्लूरिफ्यूजन के बारे में क्वेश्चन होगा जो ज़्यादा बच्चों में कॉमन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमूनिया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको पता है कि आईएमसी वाली टेबल में सीवियर नमूनिया के बारे में यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते होते हैं और उसकी मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है, तो वो आपने वो बतानी है। देन नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन नेफ्रोटिक में चूँकि पेरी ऑर्बिटल एडीमा वो दिखाएगा या पीडल एडीमा उसने दिखाएगा तो बच्चा क्राई कर रहा होगा तो पिक्चर इस तरह से उसने शो किएंगे। इसी तरह हीमोलिटिक यूरीमिक सिंड्रोम या फिर नेफ्रिटिक में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह भी पूछ सकते हैं, जिसमें उसका कोला कलर्ड यूरिन का क्वेश्चन वो देगा और वो पूछ लेगा। इस तरह से ब्लड और सीवीएस में जो इम्पोर्टेंट है ना वो आता था हीमोफीलिया। हीमोफीलिया या आई2पी। हीमोफीलिया में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आता है ना वो आता है बेसिकली एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है। तो एक्स लिंक्ड आपने बताना। आईटीपी बच्चों में इंपॉर्टेंट है तो वो उसमें रैशेस का बताएगा, पाल पेपर रैशेस का बताएगा, वो लाजमी, तो तब आपने उससे उसको वहाँ से पकड़ लेना। इस तरीके से अनीमिया, ल्यूकीमिया ये भी आपके आ सकती है। अनीमिया में ज़्यादातर आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ल्यूकीमिया में जो ज़्यादातर है ना एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया
इंपॉर्टेंट है वो दे सकता है। इतना आया नहीं हुआ लेकिन कभी कभार आ सकता है। ईसीजी की बहुत कम फाइंडिंग आती है पीरियड्स में, तो आप इसको अगर स्किप भी करते हैं और मेडिसिन में याद करें तो कोई मसला नहीं, कोई हर्ज नहीं। रूमेटिक और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूमेटिक छोड़ भी सकते हैं आप, लेकिन इन्फेक्टिव होता है बच्चों का, तो इसलिए वो आपने इसमें उसके कुछ पॉइंट्स याद रख लेने। टॉफ आता होता है एक्चुअली, टॉफ में जो बूट शेप्ड हार्ट है उसकी पिक्चर दिखाई होगी, वो मैंने अपने बुक में भी आपको बताया कि उस तरह से आती है। साइनोटिक स्पेल्स जो कि इसकी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें बेबी प्रेजेंट करता है, वो वाला क्वेश्चन होगा इसके अंदर। इसी तरह रिससिटेशन का पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया कि किस तरह से करते हैं। 15 कंप्रेशंस देते हैं और 15 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रेथ साउंड्स देते हैं टू एम्बू बैक। ये बस आपने बात बतानी है उधर। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, फ्रैक्चर ऑफ द रिब हो सकती है, या यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पर मल्टीपल प्रेशर्स हो सकते हैं, थंब प्रेशर्स आ सकते हैं उसके ऊपर। देन इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड कर दी हुई है, इसमें आपको सारी इंडिकेशंस बताई हैं कि उसको आपने वहाँ से कवर कर लेना है और वो इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। प्रोसीजर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं, ये मेडिसिन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पीड्स के लिए भी, तो आप एक ही जगह से दोनों याद कर लें। प्लूरल टैब है, लाइकल वेन कैलकुलेशन, पेरिटोनियल टैब, लंबर पंक्चर, गैस्ट्रिक लेवाज, ट्रेकियोस्टमी, ट्यूबिनुलर टेक्निक और एंडोटेकियल इंट्यूबेशन इसमें शामिल है। देन हमारे पास आता है पीड शॉर्ट केसेस में। शॉर्ट केसेस में जो, वैसे तो इसकी एक बहुत लेंथी लिस्ट है, लेकिन हमारे वार्ड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट केसेस है ना वो इन 4 में घूम रहे होते हैं। तो थैलेसीमिया और माल न्यूट्रिशन तो कंफर्म केसेस हैं, इनमें से एक आना ही आना है। थैलेसीमिया के फीचर्स होंगे, थैलेसीमिया फिशीज होगा, यहाँ पे स्प्लीनोमेगैली उसके अंदर होगा। तो ये आपने लाजमी याद करना है। माल न्यूट्रिशन में क्वेश्योरकर में मनस्मस में से एक पेशेंट पड़ा होगा और उसको आपने अच्छे से वहाँ से शॉर्ट केस के लिए तैयार कर लेना। नेफ्रोटिक कभी कभार पड़ा होता है, डीमा के साथ है, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेनिंजाइटिस के लिए आप एसएमआईज को अच्छे से याद रखना और उसके ऊपर कमांड हासिल कर लेना। लॉन्ग केसेस की ये लिस्ट है। वैसे तो ये लॉन्ग केसेस वेरी करते हैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, आप अपने वार्ड्स में जाके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं अपने लिहाज से अगर बताऊं तो इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो मेनिंजाइटिस। एक ये वाला केस तो लाजमी हर वार्ड में हर सीज़न में पड़ा हुआ है। दूसरा केस है नमोनिया, नमोनिया हर वार्ड में हर सीज़न में पड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पे एएनएन, जेएनएन और न्यूनेटल सेप्सिस, ये भी हर वार्ड में हर एरिया में पड़ा हुआ है केस। तो ये 3 केसेस तो कंफर्म है, यानी इनमें से कि कोई ना कोई बच्चे को, स्टूडेंट को ये वाला केस आ रहा होगा। बाकी जो केसेस है ना वो ऑन एंड ऑफ अवेलेबल होते हैं, जैसे मीजल्स हैं, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, प्लस माइनस आ सकते हैं। डायरिया, डायसेंट्री लीडिंग टू डिहाइड्रेशन, नेफ्रोटिक, नेफ्रिटिक, सेरेब्रल पाल्सी, गुलिनबेरी, ये वाले केसेस ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं अवेलेबल। तो यहीं तक कि आज हमारी वीडियो थी। आई होप सो कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी और इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम भी अब काफ़ी हद तक इसके थ्रू आसानी पैदा हो जाएगी उसके अंदर भी प्रिपरेशन में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।